याद रखना है। ये हमारे देश के भविष्य का, ये मुल्क भविष्य में किस राह पे चलेगा, किस दिशा में जाएगा, ये तय करने वाला चुनाव होने वाला है। क्योंकि जो मंशा एनडीए और संघ परिवार की है, उसकी कामयाबी में उनको सिर्फ बिहार रोक सकता है। और इसलिए ये याद रखिए कि जो आने वाला चुनाव है उसमें हमने न सिर्फ बिहार का मुख्यमंत्री चुनना है, लेकिन ये जो दिल्ली में राज चल रहा है, जो मानसिकता चल रही है, विघटनकारी विचार चल रहा है, अभी अभी चुनाव की घोषणा के करीब ही भाजपा के एक बहुत वरिष्ठ नेता है जो प्रधानमंत्री जी के बहुत चहीते हैं, उन्होंने एक ऐलान ऐसा किया कि हमें बिहार में नमक हरामों के वोट नहीं चाहिए। और एक धर्म, एक जात के लोगों को उन्होंने नमक हराम होने का इल्जाम लगाया। मुसलमानों की बात वो कर रहे थे। ये जो विष हमारे समाज में वो डाल रहे हैं, उससे ये मुल्क के भविष्य के ऊपर एक खतरा पैदा हो रहा है। विघटनकारी ऐसी बात कर रहे हैं, धर्म के नाम हमें बांट रहे हैं, जातियों के नाम हमें बांट रहे हैं, प्रांतों के नाम हमें बांट रहे हैं। हर जगह पे जिस तरीके से भी बंटवारा हो सके बांट कर हमें अलग कर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी सत्ता पे हावी होने का एक षड्यंत्र वो चला रहे हैं। इस चीज को रोकने के लिए बिहार ने एक बार फिर से क्रांति का बिगुल फूंकना होगा और वो चुनाव के माध्यम से हम कर सकते हैं। उसकी शुरुआत इन चुनाव के माध्यम से हो सकती है। यहाँ महागठबंधन ने ये साबित कर दिया कि वो कितनी एकता के साथ खड़े हुए हैं, डट के खड़े हुए हैं। बहुत इल्जाम लगे कि ये टूट जाएगा, ये चलेगा नहीं, इसमें बहुत विरोधाभास है, सारे इल्जाम अपने अपने मीडिया के बाशिंदों के तरफ से उन्होंने करवाए। पर महागठबंधन ने ये बता दिया कि नहीं, हम एक है और एक रह के ही लड़ते रहेंगे आपके साथ। तो जहां एकता है, उस एकता को हमने साथ देना है, उसके साथ चलना है, क्योंकि हमारे राष्ट्र की आत्मा में एकता समाई हुई है और उसको वो तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको कहीं भी अपने राष्ट्र के जो आजादी के बलिदान दिए हुए नेता थे, उनके सपनों का भारत बनने देना नहीं है, जहां समता और एकता के आधार पर राष्ट्र चलता हो। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस बार चुनाव में हम उनके सारे मंसूबों को हरा दे। और वो हराने की एक ही तरीका है कि हम लोग सब एक साथ मिलकर काम करें और वोट हमारी तरफ खींचे। इस चुनाव में हम कतई ये नहीं कहेंगे कि हमें किसी के वोट की जरूरत नहीं है, हमें एक एक वोट की जरूरत है, क्योंकि बिहार के साथ सबसे बड़ा छल चुनाव आयोग को अपना हथियार बना के, औजार बनाकर शहर के माध्यम से बिहार के लोगों से अपने वोट देने का अधिकार छीनने की साजिश वो पहले से ही कर चुके हैं। और इसलिए चुनाव के दिन हमने ये देखना पड़ेगा कि जो बचे हैं वो सारे के सारे वोट उनकी साजिश के खिलाफ बिहार की जनता का गुस्सा दिखाने के लिए किया गया। ये सिर्फ वोट चोरी का मामला नहीं है, ये चुनाव को छोड़ के संविधान पे डाका डालने का ये मंसूबा है। ये याद रखना है हमें कि उनका हर एक कदम इस मुल्क के संविधान को खारिज करके मनुस्मृति को हमारी समाज व्यवस्था और राज्य व्यवस्था में वापस लादने की साजिश के तरफ का एक कदम है उनका। ये सारी बातें हमें याद करनी पड़ेगी, इन सारी बातों पर हमें काम करते रहना पड़ेगा। बिहार में मैं देख रहा हूं, ये मेरा चौथा दौर है बिहार में। पूरे राज्य में घूमा हूं। पिछले 2 बार जो मैं आया तभी
और उसके पहले भी जब इसके लिए सब साथियों को मिलकर रणनीति सुनिश्चित करने आया था। मैं कोसी के उन इलाकों में गया जहां लोगों के घर हर साल बह जाते हैं और हर साल पूरे गांव के गांव विस्थापित होकर उनको अलग अलग जगहों पे जाकर सुरक्षित अपने डेरे वापस बनाने पड़ते हैं। वहां रास्ते नहीं है, स्कूल नहीं है, वहां दवाखाने नहीं है, डॉक्टर नहीं। बच्चियां मुझे कह रही थी कि हमें स्कूल में जाने के लिए 4-4 घंटे चल के पैदल जाना पड़ता है, रास्ते भी नहीं है, कुछ नहीं है हमारे लिए। वो नैयाओं में बैठ के नदियां पार करनी पड़ती है। ऐसे बिहार में जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बेशर्मी से विकास के बड़े बड़े पोस्टर लगाते हो, तो ये मुद्दे के ऊपर भी हमने लड़ना बहुत जरूरी है कि 20 साल से आपकी सरकार चल रही है, 20 साल से जो आप कह रहे हैं कि डबल इंजन वाली सरकार होगी तो विकास होगा, तो बिहार में क्यों नहीं होगा? आज भी उतने ही पलायन हो रहे हैं। अभी अभी दिवाली के पहले ही महाराष्ट्र से बिहार के जो कामगार वहां काम करने जाते हैं, दिवाली में अपने घर आने के लिए जब ट्रेनों में चढ़ रहे थे तो गिर गिर के मर रहे थे, क्योंकि उनके लिए वापस घर आने के लिए भी व्यवस्था नहीं थी। ये जो बिहार की नाकामयाबी है, उसका दोष इस 20 साल की सरकार पे ज्यादा जाता है, क्योंकि 20 साल से वो लोग कह रहे हैं कि डबल इंजन सरकार है तो विकास होगा, तो कहाँ विकास होगा? इसका गुस्सा हमने निकालना जरूरी है, इसलिए परिवर्तन जरूरी है। बिहार का ही अगर हम सोचे तो इसीलिए बिहार में परिवर्तन की जरूरत है कि बिहार की जो समस्याएं हैं उसके ऊपर दिल्ली में बैठा हुआ कोई की मेहरबानी से नहीं, बिहार के लोगों की मांग से, बिहार में रहने वाले नेताओं के कर्तृत्व से हमें वो मिले। तेजस्वी यादव का नाम अब आगे सामने आ गया है, ये चुनाव उनके नाम पर लड़ा जाएगा। अच्छा है, क्योंकि एक युवा को ये मौका दिया जा रहा है कि वो अपने आप को प्रमाणित कर सके, उनकी कामयाबी, उनकी कार्यशीलता को हम को जांच सके। ये मौका देना जरूरी है। अब नया खून राजनीति में आना बहुत जरूरी है और जनता की आवाज जो उठा सके वैसा आवाजों को बुलंद करनी चाहिए। कल मैं पटना में था, वहां माले की जो एक बेटी लड़ रही है, दिव्या गौतम, उसके लिए प्रचार करने गया। बेटी पढ़ाओ के नारे देने वाले बेटियों के लिए क्या कर रहे हैं वो हमें दिखता है। माले जैसी जो पार्टियां हैं वो बेटियों को सशक्तिकरण कर रही है। इसी तरह से हमने लोगों के ऊपर जिम्मेदारी डालने की जरूरत है। हम लोग, मैं आने वाले 6 दिन, छठ आ रही है, सब कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार का काम नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी मैं बिहार में घूम घूम कर लोगों से मिलने वाला हूं आने वाले दिनों में, और बिहार के चुनाव में योगदान देने की तमन्ना है, क्योंकि महाराष्ट्र में हमारी मेहनत के बावजूद हमसे चुनाव चुरा लिया गया। हम कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि हमने जितनी भी मेहनत की थी, हमको भरोसा था कि हमारी सरकार आएगी, और चुनाव के दरमियान जो धांधली की गई, वहां पर चढ़े दिन चोरी डकैती करके सरकार, बेईमानी से सरकार बनी, वही बात बिहार में दोहरानी नहीं चाहिए। इसके लिए हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। सिर्फ प्रचार करके इस बार चलेगा नहीं। चुनाव के दिन वोट की हिफाजत करने की भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, और उस दिन वोटों की हिफाजत करना बहुत जरूरी होने वाला है। वरना ये जो डकैत चोर नेतागिरी का चोला पहन के हमारे बीच में घूम रहे हैं, वो वापस का अभिनव हो जाएंगे। बिहार में पिछली बार किया, यूपी में किया, हरियाणा में किया, दिल्ली में किया, महाराष्ट्र में भी किया।
मध्य प्रदेश वगैरह जहां उन्होंने खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बनाई है वो छोड़ दीजिए, लेकिन मतदाताओं से के साथ जो गद्दारी की, धोखा किया, छल किया, उसका हिसाब लेना है तो हमने मतदान के दिन चौकन्ना रह के हमारे वोटों की हिफाजत करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें याद रखिएगा। होनहार कैंडिडेट आपको दिया गया है, उसके कामयाब करने की जिम्मेदारी आपकी होती है, क्योंकि उसको कामयाब करेंगे तो फिर उसकी कार्यशीलता देखने का आपको मौका मिलेगा। मैं CPI-ML को तो बधाई देता हूं कि ऐसे होनहार कैंडिडेट उन्होंने दिए हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा आरा जैसी जगहों पे एक इम्तिहान की घड़ी है कि क्या जनता में से निकले हुए सामान्य व्यक्तियों के ऊपर वो जिम्मेदारी डालने को तैयार है कि नहीं। आजकल नेतृत्व में भी चकाचौंध कर देने वाले नेताओं से हम बहुत प्रभावित हो जाते हैं, और हमारे बीच में से निकले लोगों को हम उतना अहम नहीं समझते, क्योंकि वो राजाशाही का एक भूत अभी भी हमारे दिमाग पे चढ़ा हुआ होता है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आने वाले को हम नेता समझते हैं, बड़ी बड़ी काफले लेकर घूमने वाले को हम नेता समझते हैं, लेकिन पैदल हमारे ही बीच चलने वाले को हम पानी कम समझने लगे। ये हमारी कमजोरी है। ये जो अंग्रेज शासन का भूत अभी भी हमारे सर पे है, राजाशाही का जो एक वहम हमारे दिमाग में छाया हुआ है, इसके कारण इसका ये नतीजा है। इन सारी चीजों से हमें परे होना बहुत जरूरी है। भारत में जब भी क्रांति हुई, जब भी परिवर्तन के लिए कोई आंदोलन हुआ, चाहे वो बापू के वक्त का हो या वो JP के वक्त का हो, उसकी शुरुआत बिहार से हुई है। और जो आंदोलन, जो क्रांति बिहार से शुरू हुई है वो कामयाब हुई है। अब वक्त आ गया है कि लोकतंत्र को, जनतंत्र को बचाए रखने के लिए एक चुनाव के माध्यम से क्रांति करने का एक मौका बिहार को वापस मिल रहा है। और अगर इस चुनाव में नतीजा महागठबंधन की विजय में आता है तो एक बार फिर बिहार भारत के जनतंत्र को बचाए रखने की क्रांति में अग्रसर दिखाई देगा। और ये जिम्मेदारी बिहार के मतदाताओं की है। मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूं कि आने वाले 2 चुनावी दौर में महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनको भारी बहुमत से जिताकर महागठबंधन की सरकार बिहार में स्थापित करने में आपका योगदान दे। ये चुनौती आप सबके लिए है। मुझे आगे भी जाना है और लंबा सफर है, इसलिए मैं आपकी इजाजत चाहूंगा। दीपांकर भाई और सारे जो नेता यहाँ हैं उनको मैं बहुत आभार मानता हूँ कि मुझे ये मौका दिया कि मैं आके आरा के लोगों के साथ अपने विचार शेयर कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।